देखो आज पढ़ने वाला है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति समझ कची है, त्रिभुज है ए बी और सी, समझ है कि ना। इसको सामने जे भी रहेगा ना, ए का सामने 90 डिग्री के कोण बनता है ना, ए का सामने जे रहेगा कर्ण रहेगा, कची रहेगा कर्ण, आई आधार हो जाएगा, ई कची हो जाएगा आई लंब, चाहे ऊंचाई लंब चाहे ऊंचाई। तो बताओ अगर त्रिभुज का पहला में अगर लंब दे दिया है, मान चलो लंब दे दिया है 6, अगर दे दिया है आधार कची आधार दे दिया है 12, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समझ गया कि ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ए नहीं होता है 1/2 आधार कितना है 12, ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई मतलब लंब 6 काट देंगे, एक काटेंगे कितना होगा 3, 36 मतलब 12 36, अगर यहाँ पे मीटर दे देंगे तो मीटर हो जाएगा, समझ कि ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर समझ आया कि ना समझ। मान के यहाँ पर दे दिया 17 कह, यहाँ पर दे दिया 6 कह दे दिया, तब फिर से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समझ है कि ना। 1/2 आधार कितना है नीचे आता है 6, ऊंचाई कितना है 17, काट देंगे 3, ये नहीं कटने वाला है, दूसरा ना कटने वाला है, 17 51 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देगा ना आप कैसे है, एक बार उतारो अब समझना। एक सामने सामने होता है क्या होता है बाहर में, ये कची है करने है, तो नीचे कची हो जाएगा आधार, और ऊपर ऊंचाई चाहे लंब कहो, बात एक ही है, समझ आएगी ना। ऊपर से ताकेगा तो लंब होता है, नीचा से ताकेगा तो कची होता है ऊंचाई, समझ है ना। पर अगर कोई नीचा से ताकेगा तो ऊंचा लगेगा कि लंब ऊंचा, और कोई ये चीज ऐसे डालेगा तो लंब इसको कहा जाता है कची लंब, समझ आएगी ना। मान के चलो अभी ये दिन देता था कि ना, अभी दे रहा मान चलो 12 दे दिया, आई 13 दे दिया, तब कैसे बनाएगा नहीं, अब रूल चेंज हो जाएगा, आधार और ऊंचाई दे देगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करना है, समझ गया कि ना क्षेत्रफल। और जब ये लंब आप कर्ण दे देगा तो घबरा जाएगा, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, सूत्र याद कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय से देखो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के कच हो जाएगा, समझ जाएगा ना। हाँ सूत्र समझना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ऐसा समझना ही यार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण दे दिया है कितना 13, कितना दे दिया है तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा कि ना, बराबर लंब कितना है 12 के स्क्वायर प्लस कची है आधार नहीं है पता ना है, ये तो निकालना है कि ना। देखो ना पहले समझे ना, कितना हो गया 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है कि ना, बराबर है बीच में 12 के 144 प्लस आधार के कच हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कि ना। अब एक में से प्लस है ना के माइनस, तो 169 में से 144 कची हो गया बराबर उन्हें कची बच गया आधार के स्क्वायर। अब 9 में से 4 जगह क्या बचेगा 5, 6 में से 2 एक से 1 खत्म हो गया ना, 25 हो गया बराबर आधार के कची है, यहाँ स्क्वायर यहाँ आधार है खाली है ना, तो स्क्वायर घटाने की देखो आधार स्क्वायर बराबर कितना है 25, ये स्क्वायर का हटाएगा ना तो इन्हें रूट से हटता है, याद कर लेना है, स्क्वायर घटाने पर कच चढ़ता है रूट से हटता है, तो अब आधार लिखेंगे कच लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा
25 कितना हो जाएगा 25 हो जाता है। ई स्क्वायर घटाएंगे देने का चीज चलेगा रूट। याद कर लेना कभी भी अखुन से लेकर कहूं तक। तब आधार बराबर फिर लिखेंगे आधार बराबर तो 25 के रूट हटाएंगे तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 यानी 5 का वर्गमूल निकाला जाता है। अति 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 कितना होता है तो आधार कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर अगर मीटर लिख देंगे कच्ची लिख देंगे मीटर यहाँ पर मीटर हो जाएगा कच्ची हो जाएगा मीटर। अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो कच्ची हो जाएगा सेंटीमीटर। मान लो चतुर्भुज है कच्ची है इसको ए मान लो इसको सी और डी। देखो ये ऐसे घेर देंगे ऐसे घेर देंगे कच्ची है विकर्ण मान इसका लंबाई दे दिया है 4 मीटर। क्या मीटर समझ जाएगी ना। हाँ विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है 4 मीटर। ये भी दे दिया है 3 मीटर। क्या मीटर 8 मान लो कितना मान लो 8 मीटर है। ये 4 है तो ये कितना है 8 है। तब कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। चतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का चाहे चतुर्भुज का बात है कि कंफ्यूज ना होना। कहेगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले समझ जाएगी ना। देखो हल में लिखेंगे हल में पहला विकर्ण पहला विकर्ण कोई मान सकता है कोई दिक्कत नहीं है। पहला विकर्ण कितना है 8 मीटर कितना मान लेते हैं 8 मीटर। दूसरा विकर्ण कितना है 4 मीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राय है ना। बताओ चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण 1/2 पहला विकर्ण कितना है 8 मीटर गुना दूसरा विकर्ण कितना है 4 मीटर। काट देंगे कितना हो जाएगा 4 हो गया कितना हो गया 4 चौक 16 मीटर आंसर। समझ जाएगी ना।